Now I am taking one more example. Here you can see one equation x plus y equal to 5. Another one is 2x plus 3y equal to 4. Now we have to solve. But in this question, what is the problem? Here we cannot cancel out it directly. You can see here is y, here is 3y, here is x, here is 2x. तो सबसे पहले हमें अगर x या y को एलिमिनेट करना है तो इनमें से किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा. ओके, तो जैसे हम या तो 3 का कोएफिशिएंट इक्वल बना लीजिए या y x का बना लीजिए, वो सॉरी या तो y का इक्वल बना लीजिए या x का बना लीजिए. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सपोज मैं x का बनाना चाहता हूं तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं. ओके, इसको नहीं करते तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगी? x इंटू 2 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y 2 5 जा 10. आपने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और सेकंड इक्वेशन हमने सेम रखी. नाउ यू कैन हमारे अब x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए. अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो. जरूरी नहीं कि आपने x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, आप y का भी कर सकते हो. हियर 3y और यहाँ क्या है? y है. तो इसको किस इक्वेशन से किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से. तो y के इक्वल हो जाएंगे. ये 3x 3 टू y 3y 5 3 जा 15 और ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 4. किसी भी तरीके से कर लीजिए आप. अगर आप पहले तरीके से करें तब भी आपका आंसर सेम है. अब देखो यहाँ दोनों के साइन सेम है तो हमें इसको कैंसिल आउट करना, तो इसका मतलब साइन चेंज करने पड़ेंगे. साइन चेंज करने के मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज. ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. नाउ 3y will be eliminated. Now 3x minus 2x x 15 minus 4 11. So this is the value of x. अब हम x की वैल्यू चाहे यहां पुट करें चाहे यहां पुट करें हमें आंसर सेम मिलेगा. तो x प्लस ये इजी वाली इक्वेशन में कर लीजिए. x प्लस y इक्वल टू 5. पुट द वैल्यू ऑफ x here. x 11 y then y equal to 5 minus 11 y equal to minus 6. Okay, so this is how you can eliminate x or y. So x equal to 11 and y equal to minus 6 is the solution of these two pair of linear equation. Now I am taking one more example. इसको ध्यान समझें थोड़ा सा. अब यहां देखो, यहां पर भी हमें इनके कोएफिशिएंट इक्वल बनाने हैं. तो यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं आपको. देखो, या तो x के कोएफिशिएंट इक्वल बनाओ या y के. तो ये थोड़ा अलग है. अब देखो, अगर आपने x के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने तो इसमें एक ट्रिक है. जो x का कोएफिशिएंट है ना 3, उससे तो पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और जो यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है उससे दूसरी वाली को, मतलब यहां से कर दो पूरी इक्वेशन को 3 से जो x का कोएफिशिएंट है और इस वाली इक्वेशन को कर दो 2 से. तो ये कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे. तो 3 2 जा 6x 3 3 जा 9y 3 4 जा 12 और इसको 2 से किया इस x के कोएफिशिएंट से. 2 3 जा 6x 2 4 जा 8y और 2 2 जा 4 ऐसे. अब देखो दोनों कोएफिशिएंट इक्वल हो गए. क्लियर. और फिर इसको सॉल्व कर लो जैसे पहले मैंने बताया था. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो. अगर आप y के कोएफिशिएंट इक्वल बनाना चाहते हो y के. अब देखो यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है 4. इस 4 से इस पूरे ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो. यहां पर क्या है y का कोएफिशिएंट 4. 4 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो. और यहां y का कोएफिशिएंट क्या है 3. तो 3 से इस नीचे वाली इक्वेशन, मतलब नीचे वाली इक्वेशन के कोएफिशिएंट से ऊपर वाली को और ऊपर वाले कोएफिशिएंट से नीचे वाली को. तो चाहे x के बना लो आप इक्वल, चाहे y के. तो चलो हम y के बना लेते हैं. y का यहाँ 4 है तो इस 4 से हम ऊपर वाली इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है 3 है तो इस 3 से नीचे वाली इक्वेशन को कर देते हैं. दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो चाहे y का. तो 4 2 जा 8x 4 3 जा 12y 4 4 जा 16. Now 3 से 3 3 जा 9x 3 4 जा 12y 3 2 जा 6.
अब आप देख सकते हो ये y के कोएफिशिएंट हमारे इक्वल हो गए, लेकिन दोनों का साइन सेम है तो हमें इसको कैंसिल आउट करने के लिए चाहिए हमें माइनस साइन। इसका मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस माइनस। अगर यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव साइन होता तब जरूरत नहीं आपको, अगर यहाँ मान लीजिए आपके पास नेगेटिव साइन होता तब आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, तब तो डायरेक्ट ही ये कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो हमें इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस 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 कैंसिल आउट, 8x माइनस 9x माइनस x एंड 16 माइनस 6 हाउ मच, 10। नाउ x इक्वल टू माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 10। अब चाहे आप इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 इंटू माइनस 10 प्लस 3y इक्वल टू 4। 2 10 जा 20 प्लस 3y इक्वल टू 4। 3y इक्वल टू माइनस 20 को तो ले जाओ 4 प्लस 20, 3y इक्वल टू 24 और y इक्वल टू 24 अपॉन 3, 3 8 जा 24। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 8 आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड। x इक्वल टू माइनस 10 एंड y इक्वल टू 8 द सोल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। अगर आप यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों में पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये भी x और y की वैल्यू पुट करके आंसर 4 आएगा और यहाँ भी x और y की वैल्यू पुट करके आपका आंसर 2 आएगा। Now I am giving you homework. Okay. So homework for you, solve by elimination method these 3 questions. Okay. Solve by using elimination method. And in next video I will discuss with you substitution method. Okay. Thank you very much.